हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि डिवाइन ने आपको, ईश्वर ने आपको विपरीत परिस्थितियों में, नॉट फेवरेबल टाइम में क्यों फंसाया। क्या चाहते थे आपकी डिवाइन, ऐसा परमात्मा आपसे क्या चाहते थे। देखिए, फर्स्ट कार्ड है आपका यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द फूल, नाइट ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंडिकल्स, the emperor, the star, 9 of pentacles, 9 of swords, page of swords, king of pentacles, ace of swords, 2 of swords, ace of pentacles एंड बॉटम डेक की जो एनर्जीज हैं वो है एस ऑफ कप्स की। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं जॉडियक साइन की, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस इसकी एनर्जी भी है, वेंट्स भी है, फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड पेंडिकल्स भी हैं यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है और रीडिंग है हमारी शुरू। देखिए, हाँ जी, सबसे पहले मैं ये बता दूँ 3 डेज़ वर्कशॉप आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी से आप इसको रजिस्ट्रेशन करा लें। रात 9 अक्टूबर रात 10 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 9 अक्टूबर रात 10 बजे तक। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है। इस 3 डेज़ वर्कशॉप की जो फ़ी है वो है 2100। तो आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और अपनी बुकिंग कराएं। इस वेबिनार में आपको बताया जाएगा कि आप लाइफ के डिफ़िकल्ट टाइम से, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे आपका फाइनेंस स्टॉक है, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है या कुछ भी ऐसा है जो आपके अगेंस्ट हैं, आप उन चीज़ों से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबिनार में बताई जाएंगी। तो बुकिंग 9 अक्टूबर रात 10 बजे तक ओपन है, आप करवा सकते हैं। ओके जी। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए, ईश्वर ने आपको विपरीत परिस्थितियों में इसलिए फंसाया क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर परमात्मा जैसे एक जीवन को काटते हैं ना, काटना, सिर्फ टाइम को धक्के देना, समय को बस ऐसे निकालना कि बस जी रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं। परमात्मा आपसे वो नहीं चाहते थे कि आप जीने के लिए जिए। ईश्वर आपसे कुछ स्पेशल कराना चाहते थे। आपको परमात्मा कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना, समझाना और करवाना चाहते थे जहाँ पर आपको कुछ स्पेशल दिया जा सके, आपको कुछ परमात्मा स्पिरिचुअल गिफ्ट दे सके। और जब आप अपने जीवन को छोटी मोटी इच्छाएं अगर हमारी पूरी होती रहें, छोटी मोटी चीज़ें अगर हमारी लाइफ में आते रहें, तो होता क्या है, जब हम अपने लाइफ के छोटे छोटे प्लेजर्स को एंजॉय करने लगते हैं ना, तो हम अपनी सेल्फ को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम अपनी रियल शक्ति को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। बट वहीं जब हम ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें डाल दिया जाता है कि बस आपको एक खाना मिलता है, जीवन जीने के लिए सिर्फ आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है और आपको से सब कुछ छीन लिया जाता है। आपकी रिस्पेक्ट छीन ली जाती है, आपकी वैल्यू छीन ली जाती है, आपके अपने करीबी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार छीन लिए जाते हैं। आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा, पानी पी और कोने में पड़ जा। जब आपको इस तरीके की नेगेटिव सिचुएशन में डालते हैं और आपको अकेला कर देते हैं, तो यकीन माने आप उस समय आपको महसूस होता होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं होते हैं। आपको परमात्मा तैयार कर रहे होते हैं, एक योद्धा बना रहे होते हैं, आपको सेल्फ रियलाइजेशन करा रहे होते हैं कि मेरे बच्चे, तू जो चीज़ के लिए तू बना है ना, वो तुझे इन छोटे मोटे प्लेजर में नहीं, मैं तेरी लाइफ को ख़राब करवाने वाला। ये छोटे मोटे प्लेजर तेरे लिए नहीं है, इन छोटे मोटे प्लेजर के लिए तू नहीं बना है। तुझे कुछ स्पेशल करना है, तू कुछ खास काम के लिए आया है और आप चूजन बीइंग होते हैं। जजमेंट का कार्ड है। आपको ईश्वर एक ऐसा पद देते हैं जहाँ पर आप लोगों को, आप एक रूलर होते हैं एक्चुअली, आपके भीतर नेतृत्व करने की क्षमताएं होती हैं, लेकिन जब आपके ये छोटे मोटे डिज़ायर्स अनकम्प्लीट रहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती,
तो आपको ये लगने लगता है कि भाई भगवान ने तो मेरे साथ ओफो बहुत अन्याय कर दिया, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने आपको चुना है और आपको आपका हायर स्पेशल हाईएस्ट वर्जन बनाने के लिए आपको उस एक सर्वाइवल जो टाइम होता है उसकी प्रोसेसिंग से आपको गुजारा जाता है, ताकि आप खुद को पहचान सके। ठीक है जी। 9 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, दी एम्प्रेस। आप एक एम्प्रेस की तरह हैं और आप ये चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है। द फूल का कार्ड बताता है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है। जब आप है ना लाइफ में फूल वाला बिहेवियर करते हैं, डिफेंसिव, किस तरीके से डिफेंसिव होना है और कहाँ पर डिफेंसिव नहीं होना है, जब आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं ना, तब आपके जीवन में परमात्मा विपरीत परिस्थितियाँ लाते हैं और आपको जीवन में एक बेटर वर्जन, आपका ही खुद का बेटर वर्जन बनाने के लिए तैयार कर देते हैं। ठीक है जी। 2 ऑफ पेंडिकल्स, एम्परर, द स्टार का कार्ड है। आप एक राजा के समान सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं। आप एक राजा के समान सुख भोगेंगे अपने जीवन में। ठीक है। क्योंकि आपके भीतर वो सारी स्ट्रेंथ है, वो पावर है, आप एक स्टार सीड हैं। आप अपने कुल का नाम रोशन करेंगे, चाहे वो आपका बाय ब्लड हो या बाय इन लॉज हो। आप अपने कुल का नाम फेमस करेंगे, आप अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। आप एक ऐसी सोल हैं। 9 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपको 9 ऑफ सोर्ड्स में इसलिए डाला गया क्योंकि आप 9 ऑफ पेंडिकल्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी में शिफ्ट कर पाओ। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंडिकल्स का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स है ना, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके आंखों से जो एक धुंधलाहट की पट्टी बंधी हुई होती है, लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से उम्मीदें छोड़नी है ना, डिटैच हो जाना है लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, खुद से अटैच रहना है, अपनी सेल्फ में रहना है, अपने पावर में रहना है। किस तरीके से रहेंगे वो चीज़ें सारी कुछ परमात्मा आपको सिखाते हैं, बताते हैं और आपको लाइफ में इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में डाला जाता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है और जब आप भरे पूरे भरपूर होते हैं तो छलकते हैं। जैसे कमल में, कीचड़ में जो कमल होता है ना, सेम चीज़ है। और आपके अराउंड सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि आप कीचड़ में खिले हुए कमल हैं जो छलकता है ना, जो छलकता है। पता है, जो कीचड़ में खिला हुआ कमल होता है ना, उस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है। ठीक है जी। तो इसीलिए परमात्मा ने आपको ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में डाला कि आप अपनी खुद की पावर को जान पाएँ, आप अपने खुद के हिडन टैलेंट को जान पाएँ, आपके क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आप उनको जान पाएँ। आपको मेंटली सपोर्ट नहीं किया जाता, आपको फिज़िकली सपोर्ट नहीं किया जाता, आपको हर तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है ना, इसलिए ताकि आपका बेटर वर्जन बन पाए। देखिए, कुंदन को ना बहुत तपाया जाता है, तब उससे सुंदर आभूषण बनते हैं। या सोने को भट्टी में तब तक तपाया जाता है जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए, और जब वो सॉफ्ट हो जाता है ना, फिर उससे बहुत सुंदर आभूषण तैयार किए जाते हैं। या हार्ड गोल्ड से कभी आपने देखा है कि कोई आभूषण तैयार हो? नहीं जी नहीं, हार्ड नहीं होते हो। हार्डनेस आपकी ख़त्म करी जाती है, आपको फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। और जब आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो ना, तब आप कुंदन का रूप ले लेते हैं, आप ब्यूटीफुल से गोल्ड के ऑर्नामेंट का रूप लेने लगते हैं। तो और आप एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग हैं, डिवाइन की आप पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वरीय कृपा आप पर हैं, आप ईश्वर के अनन्य भक्त हैं। ये चीज़ें भी मुझे इन कार्ड से नज़र आ रही हैं और यही सब रीजंस होते हैं कि परमात्मा आपको आपके टोटली ऑपोजिट सिचुएशन देते हैं और आप सोचते हैं, अरे जी ये क्या हो गया, मैं तो कैसे सरवाइव कर पाऊँगा या पाऊँगी ऐसे लोगों में, ऐसी सिचुएशंस में, कैसे। बट डोंट वरी, बी हैप्पी। अगर आप इस सिचुएशन में डाले गए हो तो आप चाह कर भी इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते हो। भागोगे फिर से लाकर डिवाइन वहीं पर फेंक देते हैं आपको। ठीक है जी, क्योंकि वो एक डिवाइन प्लान के तहत चीज़ें हो रही होती हैं और जब आप उनसे दूर भागते हो तो परमात्मा आपको फिर से ला करके वहीं पटक देते हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है जी।
एंड हमारा 3 डेज़ वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9 अक्टूबर रात 10 बजे तक इसकी ओपनिंग रहेगी। आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं और किस तरीके से आप अपने जीवन में ओवरकम कर सकते हैं, लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।